हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लाया हूँ यहाँ से एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन न रहे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है और ना ही कभी होगा। एग्जाम में भर भर के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आपको करना क्या है, अगर पूरे वीडियो को वॉच करके जाते हैं तो निश्चित आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं और आपको कोई नहीं रोक सकता है 400 प्लस लाने से। देखिए, आपके एग्जाम में अगर सारे ऑब्जेक्टिव सही हो जाते हैं तो आप आसानी से 400 प्लस ला लेते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है एग्जाम के लिए, देखिए 50% तो आपके ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं और आप ऑब्जेक्टिव में बहुत बेहतरीन कर जाएंगे ना, तो आप समझ लीजिए कि एग्जाम में 400 प्लस लाना बहुत ही आसान है। इसलिए आप लोग को सबसे ज़्यादा किसी पे फोकस करना है, वो है ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव का आप फोकस करते हैं तो निश्चित आप बहुत ही बेहतरीन करते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए चलते हैं लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन रबड़ से बनी रोधक उपाय है। ये रोधक उपाय का मतलब क्या है मैं आप लोग को बता देता हूं। देखिए, अगर कोई कपल जो साथ रहते हैं, कपल मतलब समझते हैं नर और मादा, दोनों साथ रहते हैं और चाहते हैं, कोई महिला चाहती हैं कि हम गर्भवती ना हो, समझ रहे ना, तो उस स्थिति में मैथुन के दौरान जो रोधक उपयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोधक उपाय। ध्यान रहेगा आपको। इसमें रोधक उपाय कौन होता है, डायफ्राम होता है, कि गर्भाशय ग्रीवा टोपी होता है, वाल्ट होता है और सभी होता है। तो मैं बता दूं कि सभी के सभी यहां पे जो भी दिखाई दे रहे हैं, डायफ्राम हो गया, गर्भाशय ग्रीवा टोपी हो गया, वाल्ट हो गया, ये सभी के सभी जो होते हैं वो रबड़ से बनी रोधक उपाय होते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्या दे रखा है कि निम्न में से कौन हार्मोन मोचक आईओडी है। हार्मोन मोचक आईओडी का मतलब क्या होता है, देखिए ये हार्मोन मोचक मतलब हार्मोन क्या कर देता है, गर्भाशय में स्रावित कर देता है, जिससे क्या होता है, कोई भी स्पर्म जो है अगर गिरेगा, कोई भी स्पर्म जाएगा तो उसकी गति को क्या कर देगा, भक्षण कर जाएगा। की तो क्या कर जाएगा, भक्षण कर जाएगा, या उसकी गति को क्या कर देगा, कम कर देगा, जिससे निषेचन संपन्न नहीं हो पाएगा। मैं आईयूडी के बारे में थोड़ा सा डिटेल आप लोगों को मैं बता देता हूं। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अगर कोई महिला चाहती हैं कि हम साथ रहते हुए, कपल साथ रह रहे हैं, नर और मादा साथ रह रहे हैं और वो चाहते हैं कि 2 वर्ष या 3 वर्ष उनको बच्चा नहीं चाहिए, तो उन स्थिति में एक्सपर्ट एक डॉक्टर के द्वारा या एक्सपर्ट नर्स के द्वारा आईयूडी क्या कर लेती हैं, अपने महिला अपने गर्भाशय से योनि तक लगवा लेती हैं, जिससे कोई भी स्पर्म में जाएगा तो उसकी गति कम हो जाएगा या वो स्पर्म क्यों क्या हो जाएगा, भक्षण कर जाएगा लो, जिससे निषेचन संपन्न नहीं हो पाएगा। तो यही कह रहा है क्या चीज कि हार्मोन मोचक कौन आईयूडी है, LNG-20 है, प्रोजेस्टार्ट है, कि दोनों इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब दोनों होने वाला है। मतलब LNG-20 और ये वाला दोनों को दोनों क्या होते हैं, हार्मोन मोचक आईयूडी होते हैं। और ये क्वेश्चन 2024 में क्या किया गया था, पूछा गया क्वेश्चन था और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 2025 में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। इस क्वेश्चन को ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या कितना था। 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या कितना था। ऑप्शन में क्या है, 6 अरब था, 2 अरब था, कि 6 अरब था, कि 1 अरब था, कि सभी था। तो आपको ध्यान रख लेना है कि 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या जो था वो कितना था। तो आप लोगों को याद रख लेना है 2 अरब था। कितना अरब था, तो आपको राइट जवाब क्या होने वाला है, 2 अरब। पूरे विश्व की जनसंख्या 1900 ईस्वी में कितना था, 2 अरब था। और यही जनसंख्या 2000 ईस्वी में देखा गया तो पूरे विश्व की जनसंख्या कितना हो गया, तो आप लोग को याद रख लेना है 6 अरब हो गया। मैं जो बता रहा हूं प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला बात मैं बताया था कि 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या 2 अरब था, लेकिन वही 2000 ईस्वी में देखा गया पूरे विश्व की जनसंख्या तो कितना हो गया, 6 अरब हो गया। ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। इसके साथ ही मैं बता देता हूं कि देखिए, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ादी के समय हम लोग की देश की जनसंख्या कितना था, तो 35 करोड़ था। कितना था, 35 करोड़। और वही 2000 ईस्वी में देखा गया तो हमारे भारत की जनसंख्या कितना हो गया, तो 1 अरब हो गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये अभी जो मैं डाटा बताया हूँ ये भारत के बारे में बताया हूँ कि देश जब आज़ाद हुआ था,
आज़ादी के समय हमारे देश की जनसंख्या 35 करोड़ था और 2000 ईस्वी में कितना हो गया, ये 1 अरब हो गया। इस बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गर्भ निरोधक गोली, जिसे यहाँ पे पिल्स लिख लीजिएगा, पिल्स के नाम से आती है, ये कितने दिन तक लेने चाहिए? 21 दिन तक, 28 दिन तक, 7 दिन तक, 5 दिन तक। देखिए पिल्स के नाम से जो गोली आती है, जैसे माला डी का नाम आप लोगों ने सुना होगा या माला एन का, ये कैसे खाना चाहिए? जब किसी महिला को आवर्त चक्र आता है तो आने के जिस दिन आता है उस दिन से लगातार 21 दिन तक दवाई खानी है और फिर 7 दिन के लिए छोड़ देना है। फिर जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा उस दिन से 21 दिन तक खानी है। ऐसा करने से क्या होगा कि वो महिला गर्भवती नहीं होंगी। तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? 21 दिन होने वाला है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। निम्न में से कौन सा तांबा मोचक आयोडी है? कॉपर टी है, कॉपर टी मल्टी और 375, लिपेस लूप है और सभी है। तो मैं बता दूं कि ऑप्शन ये दोनों के दोनों ही सही हैं। याद रख लेना है कि ये दोनों के दोनों जो है वो तांबा मोचक है, लेकिन ये औषधि रहित है, इसको याद रख लीजिएगा। कौन सा है? तो आप लोगों को याद रख लीजिएगा, औषधि रहित आयोडी है। अगर पूछ दिया जाए कि औषधि रहित आयोडी कौन है तो लिपेस लूप। लेकिन ये जो दोनों के दोनों हैं ये कैसा है? तो तांबा मोचक आयोडी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रसव के बाद जो दूध स्रवण के प्रारंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे क्या कहते हैं? देखिए कोई भी माता होती हैं, उन माता से जैसे भी प्रसव होता, प्रसव समझते हैं, डिलीवरी होना, और डिलीवरी के शुरुआती अवस्था में जो दूध निकलता है, फर्स्ट दिन या सेकेंड दिन या थर्ड दिन, तो उसमें जो दूध निकलता है वो पीला रंग का रहता है और उसको क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं, या और भी ऑप्शन में है, देखिए क्या है, खिस कहते हैं या प्रतन स्तन कहते हैं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब सभी होने वाला है। इसको खिस भी कहते हैं, प्राथमिक स्तनय भी बोलते हैं और कोलोस्ट्रम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और एक बात नहीं मैं बता दूं कि जो शुरुआती दिन होता है उसमें IgA एंटीबॉडी भर भर के पाया जाता है और यह एंटीबॉडी बच्चे के लिए बहुत मददगार होता है, जो बच्चे को इम्यूनिटी प्रदान करने में बहुत मदद करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है कि प्रसव के समय गर्भाशय में कौन संकुचन पैदा करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो होने वाला ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या होने वाला है? आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगला देखिए क्या है। अगला है कि पीतपिंडक कार्पस ल्यूटियम में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, सभी। और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। तो मैं बता दूं कि पीतपिंडक या कार्पस ल्यूटियम के द्वारा जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का 2 कार्य आप लोग बताइए। अगर जानते होंगे तो जरूर कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। अगला देखिए क्या है। मानव में सकभरता की अवधि कितने दिन की होती है? 9.5 माह, 9 माह, 3 माह, सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो कितना होने वाला है? 9.5 माह। इसका राइट जवाब ए नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है? सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ के में पल रहे भ्रूण का हृदय कितने मंथ में या कितने माह में बनकर तैयार हो जाता है? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह। तो मैं बता दूं कि भ्रूण जो होता है वो 1 माह में उसका हृदय बन जाता है और दूसरे माह में क्या बन जाता है? तो आपको याद रख लेना है, हाथ और पैर बन के क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। और तीसरे माह में शरीर के सभी अंग तंत्र बन जाते हैं। शरीर के क्या हो जाते हैं? सभी अंग तंत्र बन जाते हैं। और चौथे माह में कुछ नहीं होता है। 5वें माह में पहली गतिशीलता अनुभव होता है और सर पे बाल आ जाता है। 6वें मंथ में क्या होता है? 6वें मंथ में पूरे शरीर पे कोमल बाल आ जाते हैं और उसके बाद से 9 मंथ में पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। जितने बातें मैं आप लोग को बताया हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि अंडाशय निम्न में से किस में बदलता है? फल में, बीज में, फल भित्ति में, सभी में। तो मैं बता दूं कि अंडाशय जो बदलता है वो बदलता है फल में, याद रखिएगा। और बीजांड जो है वो बीज में बदलता है। अगला देखिए क्या है। निम्न में कौन गूदेदार फल होते हैं? आम होता है, अमरूद होता है, संतरा और सभी। तो मैं बता दूं कि गूदेदार जो फल होता है
वो सभी के सभी होता है। आम भी होता है, अमरूद भी होता है, संतरा भी। इसलिए इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? सभी होने वाला है। अगला देखिए क्या है, निम्न में कौन शुष्क फल है? सरसों है, मूंगफली है, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि शुष्क फल जो होते हैं वो दोनों होते हैं, सरसों भी होता है और मूंगफली भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से कौन आभासी फल का उदाहरण है? आभासी फल किसे कहते हैं? जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है? पुष्पासन के द्वारा होता है। वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से न होकर पुष्पासन से होता है उसी को हम लोग आभासी फल कहते हैं। और आभासी फल का उदाहरण सेब भी है, अखरोट भी है, रसभरी भी है, जिसको स्ट्रॉबेरी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? सभी होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है कि निम्न में से कौन अनिषेक जनित फल का उदाहरण है? केला है, आम है, रसभरी है, सभी है। तो मैं बता दूं कि अनिषेक जन फल का उदाहरण कौन सा है? केला होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है कि निम्न में से कौन बहुभ्रूणता का उदाहरण है? नींबू वंश है, आम है, केला है, ए और बी दोनों है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है ये दोनों के दोनों, नींबू रस और आम दोनों होगा। इसलिए इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? डी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। और ये 2025 में क्या होने वाला है? आने वाला है। इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से याद रखिएगा। अगला देखिए क्या है, परागकण किस में होते हैं? स्त्री के स्वर में, परागकोश में, लघु बीजाणुधानी में और सभी में। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला परागकोश। परागकोश में ही कौन होते हैं? परागण होते हैं। और आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देंगे। लेकिन हाँ, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग प्लीज़ शेयर करिएगा और आप लोग वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। और देखिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब करने में मात्र 10 सेकेंड नहीं लगते हैं, लेकिन उससे हम लोग को बहुत मदद मिलती है। इसलिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और इसी के साथ मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहिए।